Hello student, how are you? I hope you all are fine. Student, now we discuss about the lesson 1 reproduction in angiospermic plants. First we discuss about the topic reproduction. What is reproduction? Reproduction क्या है? It is a biological and physiological process in which an parent produces another new organism or offspring or young ons. यहाँ पर स्टूडेंट जो रिप्रोडक्शन जो जनन विधि है वो यहाँ पर क्या है, एक पेरेंट जो है अपने ही समान अपने ही सिमिलर अपनी स्पीसीज को ऑफ स्प्रिंग को पीढ़ी को पैदा करने का जो प्रोसीजर है उसको अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं. अब रिप्रोडक्शन वाई इज़ नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, यहाँ पर क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन? यहाँ पर कंटिन्यूटी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसीजर नेसेसरी है, ज़रूरी है. सेकंड है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो यहाँ रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं? तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट. फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिनगेमी रिप्रोडक्शन या प्रोसीजर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ ए एब्सेंट, यानी यहाँ पर ओनली सिंगल पेरेंट जो है वो पार्टिसिपेट करता है और उसमें कैपेसिटी होती है सिंगल पेरेंट में वो न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है. जैसे पटेटो जो है आलू के अंदर जैसे ट्यूबर है, आंखें हैं, उसकी आई बोलते हैं अपन, वो वहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है आपकी पटेटो की, तो वहाँ न्यू प्लांट को यहाँ जनरेट कर रहा है. तो यहाँ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन इज विच प्रोसीजर इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पर जो न्यू जनरेशन है, यहाँ जो ऑफ स्प्रिंग है, यंग ऑन जो बनते हैं वो यहाँ पर कहलाते हैं ऑल्सो नोन एज क्लोन और एग्जैक्ट कॉपी. यहाँ जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी जनरेशन पैदा होती है उसको अपन क्लोन या एग्जैक्ट कॉपी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो क्लोन है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर में और आपके जेनेटिकली आपकी मॉर्फोलॉजिकल उसकी स्ट्रक्चर हो, चाहे उसकी जीन हो, चाहे स्ट्रक्चर उसकी क्रोमोसोम हो, चाहे उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर हो, ये सब क्या होती है? एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंटल सेल की, मैटरनल सेल की. तो पेरेंटल का हूबहू वहाँ पर जननिक संरचना में उसकी आकार की संरचना में वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, इस कारण इसको क्लोन बोलते हैं. ठीक है भाई. नेक्स्ट आता है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 2 टाइप्स होते हैं. पहला एगेमोस्पर्मी एंड सेकंड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एगेमोस्पर्मी मीन्स होता है यहाँ पर सीड एम्ब्रियो डेवलप्स तो हो रहा है लेकिन विदाउट मियोसिस एंड सिनगेमी के. यहाँ जो दोनों जो गैमेट्स हैं यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट, उन दोनों के जो फ्यूजन होना उसको सिनगेमी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. बिना उस सिनगेमी प्रोसीजर के और बिना मियोसिस सेल डिवीजन के, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है या माइटोसिस, और सेक्सुअल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है. तो यहाँ बिना मियोसिस और बिना सिनगेमी के यहाँ क्या होता है? सीड डेवलप्स हो रहा है. बीज तो बनेगा, एम्ब्रियो तो डेवलप होगा, लेकिन वहाँ न तो विदाउट गैमेट फ्यूजन के और बिना मियोसिस या माइटोसिस सेल डिवीजन के यहाँ सीड का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एगेमोस्पर्मी. स्पर्म सीड फॉर्मेशन हो रहा है बिना गेमस के, एब्सेंट ऑफ गैमेट फ्यूजन, तो एगेमोस्पर्मी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट सेकंड जो है इसमें सेकंड टाइप का होता है स्टूडेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव या प्रोपेगेशन जो होता है ये रिप्रोड्यूस होता है प्लांट के बॉडी के पार्ट से. यहाँ वेजिटेटिव का मतलब है प्लांट्स के बॉडी के पार्ट जो हैं उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है. तो यहाँ वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो आपके होते हैं बाय रूट, स्टेम, लीफ या अदर स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जरिए. तो यहाँ ऐसे बॉडी के प्लांट के जो बॉडी के पार्ट्स है उनसे रिप्रोडक्शन होना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है.
अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट्स टाइप आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. यहाँ नेचुरल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो यहाँ प्लांट के बॉडी के पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर, और अपने ही समान सिमिलर एग्जैक्ट आपके डॉटर प्लांट्स को यंग ओन्स को प्रोड्यूस करता है. तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो इसके बाई स्टेम जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, बॉडी का पार्ट है प्लांट का, जैसे बाई स्टेम तने के जरिए, शूट के जरिए, स्टेम के जरिए कौन कौन से प्लांट्स हैं जो यहाँ अपने यहाँ पर यंग ओन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल है ट्यूबर. ट्यूबर को अपन आई भी बोलते हैं, आलू की आँख. तो यहाँ पर पोटैटो जो है वहाँ ट्यूबर से प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ सिमिलर होता है, एग्जैक्ट कॉपी होती है पोटैटो. यहाँ सेकंड है राइजोम. राइजोम जो है आपके बनाना के अंदर, टर्मरिक के अंदर और जिंजर के अंदर, अदरक, आपकी हल्दी और केले के अंदर जो प्रोड्यूस वाले पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव जो पार्ट होता है वो राइजोम कहलाता है. उसी पे ही आपकी लीफ, स्टेम, रूट्स वगैरह डेवलप होती जाती है, आगे वो प्रोड्यूस होता चला जाता है. तो राइजोम का एग्जाम्पल है बनाना, टर्मरिक और जिंजर. अब आता है कॉर्न. कॉर्न के अंदर क्या होती है, कॉर्न का बहुत बेस्ट एग्जांपल है कोलोकेशिया, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में अरबी बोलते हैं, अरबी. तो कोलोकेशिया के अंदर कॉर्न की जो है वहाँ नोडुल फॉर्मेशन होता है, गांठ बनती है, वो स्टेम का यहाँ पर वो पार्ट आगे प्रोड्यूस होता चला जाता है और आगे कोलोकेशिया के यंग ओन्स को प्रोड्यूस करता चला जाता है. नेक्स्ट आता है स्टोलोन. स्टोलोन जो है वो स्ट्रॉबेरी के अंदर उसको प्रोड्यूस करता है. ऑफसेट. ऑफसेट में पिस्टिया और आई कॉर्निया. ऑफसेट में क्या होता है, स्टेम जो है वो वहाँ एरेनकाइमा सेल्स मौजूद होती है और ये वाटर फ्लोटिंग प्लांट होता है. तो इसका जो ऑफसेट जो तना है, स्टेम है, वो आपका बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जिसको पुलवलस बोलते हैं, और ये वहाँ पर प्लांट को, न्यू प्लांट को वहाँ जनरेट करता रहता है. तने स्टेम से यहाँ प्लांट जनरेट हो रहे हैं, यंग ओन्स. तो पिस्टिया. पिस्टिया मीन्स अपन इसको सिंगाड़ा बोलते हैं हिंदी में. और आई कॉर्निया जो जल कुंभी है वाटर के अंदर, ये वाटर हाइसिन भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आई कॉर्निया को वाटर हाइसिन, या इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आई कॉर्निया जो है ऑफसेट जो स्टेम का पार्ट है उससे पूरी वाटर की सरफेस पर बहुत ज़्यादा लार्जली ग्रोथ होती है. इसके कारण एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल की प्रॉपर लाइट और एयर नहीं मिलने से डेथ हो जाती है. तो इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, आई कॉर्निया जलकुंभी को. स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है बल्ब. बल्ब जो होते हैं आपका स्टेम का, बल्ब का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अपन घर में रसोई में यूज़ करते हैं. अनियन और गार्लिक. अनियन जो है आपका प्याज और लहसुन, उसका भी जो स्टेम का पार्ट होता है वो अपन यूज़ करते हैं, वो बल्ब होता है. उसी बल्ब से वहाँ पर प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है. रनर. रनर में सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टेम का ग्रास. घास जो होती है उसके जो तने हैं वो क्या करते हैं, यहाँ लैंड के ऊपर यहाँ पर वेजिटेटिव रूट को यहाँ अपीयर कर लेते हैं और उससे आगे वो बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं. फिर आता है शक्कर. स्टेम का जो शक्कर प्लांट है, यहाँ पर स्टेम का जो पार्ट है शक्कर, उससे मिंट जो पुदीना होता है वो यहाँ प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट आता है यहाँ पर बाई रूट्स. यहाँ पर बाई रूट्स के जरिए, जड़ों के जरिए जो प्लांट डेवलप होता है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नीम, एजार्डिका इंडिका, जिसका बॉटनिकल नेम होता है. सेकंड है जैस्मिन, जिसको चमेली बोलते हैं, और शीशम. ये जितने भी प्लांट हैं एटसेट्रा, ये रूट से डेवलप होते हैं और इनकी जड़ ही वहाँ जर्मिनेट हो जाती है और उससे आपके शूट और रूट दोनों के यहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ है बाई लीफ. बाई लीफ जो है पत्ती से जो पेड़ प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो पत्तियों के जो कटे फटे रिजेज होते हैं, जो किनारे होते हैं, कटिंग रिजेज, उस पर वेजिटेटिव रूट्स निकल जाती है और उसको बोलते हैं पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम और बिगोनिया. तो यहाँ पत्ती के जो लीफ है उसके कटिंग जो एज होते हैं उस पर वेजिटेटिव रूट्स निकल जाती है. पत्थर चट्टा के अंदर बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर बाई लीव्स.
जो नेचुरल वेजिटेटिव या प्रोपेगेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो पत्ती से ही वो पार्ट जब अलग होता है पैटर्नल प्लांट से, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ वो उस पत्ती से ही न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो ब्रायोफिलम और बिगोनिया में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बल्बिल होती है। तो बल्बिल के अंदर क्या होती है, यहाँ स्टेम, यहाँ जो पत्ती है उस पत्ती के अंदर यहाँ जो नोड्यूल है, यहाँ पत्ती के पास में एक फूली हुई स्वलन पार्ट होता है, इसको बल्बिल बोलते हैं। इस बल्बिल में कैपेसिटी होती है पूरे प्लांट को प्रोड्यूस करने की। तो ये जो बल्बिल कहलाती है, इस बल्बिल के एग्जाम्पल है अगैव और डायोस्कोरिया। इसमें ये बल्बिल जब पैटर्नल प्लांट से अलग होती है तो ये न्यू जनरेट कर देती है, न्यू प्लांट को, ऑफ स्प्रिंग को या जनरेट कर देती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है, यहाँ पर 3 मेथड आपकी यूज की जाती है, जहाँ पर हॉर्टिकल्चर के अंदर, बागवानी के अंदर, नर्सरी के अंदर इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को यूज किया जाता है। ये मैन मेड रिप्रोडक्टिव मेथड होती है, इनको यूज किया जाता है नर्सरी में, खेतों में, और हॉर्टिकल्चर आपके बागवानी, इसको खेती भी बोलते हैं, इसको हॉर्टिकल्चर मेथड भी बोलते हैं। यहाँ 3 मेथड्स आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज कटिंग मेथड। कटिंग मेथड में यहाँ यूज करते हैं स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। तो स्टेम कटिंग को अपन रोज में, गुलाब में, ग्रेप्स में, अंगूर में, वहाँ पर इसकी कटिंग, जो तने की, शूट की जो कटिंग होती है वो अपन यूज करते हैं। और रूट कटिंग जो है एप्पल, लेमन एटसेट्रा, यहाँ उसकी जड़ को काम में लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट ये बात ध्यान देने के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ सीजन बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ इम्पोर्टेंट है सीजन। तो सीजन जो अपन सेलेक्ट करते हैं ऐसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग मेथड में, तो अपना सीजन होना चाहिए या तो स्प्रिंग या रेनी सीजन होना चाहिए। दूसरा, जो भी अपन ये पार्ट काम में ले रहे हैं वहाँ उस पार्ट को डिपिंग करते हैं अपन प्लांट ग्रोथ हार्मोन के अंदर, पीजीआर हार्मोन बोलते हैं जिसको, जिसके एग्जांपल है IAA इंडोल एसिटिक एसिड, या IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, या आपके NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। सिंथेसाइज ऑक्सिन हार्मोन है, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, जिनसे ये स्टेम और रूट के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो इनको कभी भी आप प्लांट कर रहे हो, इनको यूज कर रहे हो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, तो इन बातों को हरदम ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट मेथड इज लेयरिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेयरिंग के अंदर आपकी 2 मेथड्स आर यूज्ड, माउंड लेयरिंग मेथड एंड गुट्टी या एयर लेयरिंग। माउंड के अंदर क्या करते हैं, मोगरा और जैस्मीन के अंदर, या माउंड लेयरिंग, यहाँ पर जो मेन प्लांट है मोगरा का या जैस्मीन का, उसके पास में जो सोइल के नज़दीक नियरेस्ट जो उसकी स्टेम है, उस स्टेम को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वहाँ ग्राफ्टिंग कर देते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और उसकी जो टिप पार्ट है उसको एयर में खुला छोड़ देते हैं, जिससे क्या होती है, वेजिटेटिव रूट्स वगैरह निकल जाती है। फिर वहाँ मैटरनल प्लांट से उसको अलग कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। इस कारण इसको माउंड को टीला दाब भी बोलते हैं। मिट्टी के अंदर टीले बना करके उसके अंदर उसकी जो शाखाएं हैं, स्टेम है, उसको यहाँ पर सप्रेस कर देते हैं, मिट्टी सोइल के अंदर उसको लगा देते हैं। तो यहाँ मोगरा और जैस्मीन माउंड आपकी लेयरिंग मेथड में इसको यूज किया जाता है। सेकेंड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इज गुट्टी और एयर लेयरिंग मेथड। यहाँ इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक बड़े प्लांट के अंदर वहाँ सबसे पहले उसकी ब्रांच के ऊपर क्या करते हैं, ये जो है उसकी बार्क जो होती है उसको, पूरी बार्क को वहाँ कट कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर उस बार्क को क्या करते हैं, उसको यहाँ कॉटन की से या किसी आपके किसी कपड़े से उसको ढक देते हैं। वेट कॉटन होनी चाहिए, यहाँ पर गीले कपड़े से उसको ढक देते हैं। ये जो विदाउट जो बार्किंग पार्ट है स्टेम का, और जो वेट यहाँ पर कवरिंग की गई है या कॉटन से, ऐसे पार्ट को अपन बोलते हैं गुट्टी। क्या बोलते हैं, गुट्टी। अब इस गुट्टी मेथड पर क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एक मटके को वहाँ लटका देते हैं पानी से भरे, और उसके अंदर छेद कर देते हैं, और उस मटके से ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड से इसको गीला करते हैं, तर करते हैं,
तो इसके कारण ये जो स्टेम होती है, इस स्टेम में वेजिटेटिव रूट्स निकल जाती है और शूट वगैरह अपीयरेंस पैदा हो जाती है। फिर इसको पैटर्नल प्लांट से, मैटरनल प्लांट से इसको अलग कर लेते हैं। तो ऐसी मेथड आपको एयर लेयरिंग या गुट्टी मेथड कहलाती है, जो हॉर्टिकल्चर के अंदर फार्मिंग वगैरह, यहाँ पर फार्मर्स वगैरह नर्सरी वगैरह में यूज होती है। आपके लेमन में, लीची में, ऑरेंज में, गुआवा में एटसेट्रा, इन प्लांटों में इस गुट्टी मेथड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड जो है, इसके भी इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स मेथड्स। फर्स्ट इज वीप और टंग मेथड, सेकंड इज वेज, थर्ड इज क्राउन एंड फोर्थ इज बर्ड ग्राफ्टिंग। इसमें जो ग्राफ्टिंग के जो प्लांट होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा, रोज, लीची, पोमग्रेनेट, अनार एटसेट्रा। इन प्लांट के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो सुपरफिशियल आपके बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी का जो प्लांट होता है उसको अपन यूज़ करते हैं कटिंग करके। ऊपर वाला जो प्लांट होता है वो कहलाता है सुपरफिशियल क्वालिटी का होता है, सुपर क्वालिटी का, उसको अपन यहाँ सियोन बोलते हैं। और नीचे जो अंडरग्राउंड होता है मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर, वो यहाँ पर लोअर क्वालिटी का होता है, उसको अपन यहाँ पर शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शाफ्ट एंड सियोन दो पार्टों को अपन यूज करते हैं। ये लोअर लोकलाइज रीजन में रहता है, मिट्टी में लगा हुआ होता है, और सुपर क्वालिटी का जो प्लांट होता है, पार्ट होता है, उसको अपन यहाँ सियोन बोलते हैं। तो यहाँ विप कटिंग में अपन क्या करते हैं, वी शेप में, यहाँ सुपर जो सियोन पार्ट है और शाफ्ट जो पार्ट है लोकलाइज लोअर क्वालिटी का, उसको वी शेप में, यहाँ पर टंग शेप में उसको काट देते हैं और दोनों कटे हुए एंडिंग को यहाँ पर अपन कस करके उसको थ्रेड से कस करके टाइटली उसको बांध देते हैं, जिसके अंदर उसकी जो एदा है, जो कैम्बियम है, वो यहाँ जुड़ जाती है और यहाँ पर न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। फिर आती है वेज टेक्निक। वेज टेक्निक क्या होती है, इसमें भी वी शेप में दोनों को काटते हैं, सुपर सियोन और शाफ्ट को, और वी शेप में थोड़ी गहराई में काट के उसको जोड़ देते हैं। और यहाँ पे भी वे शेप में, वहाँ कुछ समय के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं यंग प्लांट्स वगैरह, और रूट शूट का यहाँ पर जनरेट हो जाता है। फिर आता है क्राउन मेथड। क्राउन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ जो नीचे लोकलाइज एरिया होता है उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ अपन ग्रूव बना देते हैं, खांचे बना देते हैं उसको नाइफ की सहायता से, और जो सुपर क्वालिटी का सियोन होता है उसमें क्या करते हैं, लंबी कलम की तरह उसको यहाँ फिट कर दिया जाता है। तो सारी की जो सुपर सियोन है यहाँ पर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इनके अंदर, और यहाँ क्या होता है, बाद में इनमें न्यू प्लांट जनरेट हो जाते हैं, यहाँ पे भी प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। इस मेथड को अपन बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग मेथड। फिर आती है बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, प्लांट की जो बर्ड स्टेज होती है उसको अपन क्या करते हैं, काफ़ी नाइफ की सहायता से अपन छील लेते हैं और फिर उसको प्लांट में कहीं पे भी ग्रूव करके उसमें टाइटली उसको बांध देते हैं। तो बर्ड ग्राफ्टिंग का ये मेथड होता है, इससे भी न्यू प्लांट जनरेट कर देते हैं। इन चारों मेथड के अंदर अपन इनको यूज करते हैं लेमन में, ऑरेंज में, ग्रेप्स में, गुआवा में, रोज में और लीची में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप है अपन ने यहाँ स्टडी करी। अब यहाँ बी जो पार्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिनगेमी रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, बोथ जो गैमेट होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यहाँ पर एनिमेलिया में मेल गैमेट को अपन स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ओवा बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। यहाँ पर अगर प्लांट की बात होती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, तो मेल गैमेट को पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, परागकण पोलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट को यहाँ पर एक्सेल बोलते हैं, जो ओव्यूल के अंदर मौजूद होती है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मौजूद होती है। तो दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, दोनों बनते हैं प्लांट के अंदर, और दोनों फ्यूज होकर के, दोनों जुड़ करके यहाँ जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ जो इनका प्रोडक्ट होता है वो जाइगोट होता है, और वो डिप्लॉइड कंडीशन में होता है, 2n कंडीशन में होता है। मतलब दोनों के जो स्पर्म है, दोनों के जो क्रोमोसोम वगैरह है, यहाँ पर 2n कंडीशन में, डिप्लॉइड कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन देखी जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर दोनों यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट ही प्रोड्यूस करता है न्यू ऑफ स्प्रिंग को। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट इवेंट फाउंड होती है, प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी है? फर्स्ट इवेंट इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना।
यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन में उसमें मेल और फीमेल बोथ पेरेंटल में या गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर जैसे एनिमल्स में हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर स्पर्म बनते हैं मेल के अंदर तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या गैमेट का बनना, तो गैमेटोजेनेसिस। और अगर oogenesis, एग सेल्स का ओवम का बनना ओवरी के अंदर फीमेल का, तो उसको oogenesis बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवम गैमेट्स। तो यहाँ गैमेटोजेनेसिस या पोलन ग्रेन्स का बनना, एग सेल का बनना प्लांट के अंदर, तो गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट कंडीशन होगी यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। सेकंड होगी गैमेटो ट्रांसफर, वहां से रप्चर होकर के पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना। स्टिग्मा जो ओवरी जो आपका या गाइनोसियम पार्ट है, फीमेल गैमेटो पार्ट है, जो वहां उस फीमेल जेनाइटल पार्ट्स तक स्टिग्मा तक उसका ट्रांसफर होना गैमेट्स का, यानी पोलन्स का उसके ऊपर गिरना क्या कहलाता है? पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन, परागण। तो यहाँ पर क्या है, और हमारे एनिमल्स के अंदर क्या होता है? गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है। तो स्पर्म कहाँ जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब के जरिए वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, और ओवम जो है वो ओवरी से प्रोड्यूस होकर के ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है वहाँ पर। तो ये घटना यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाती है, जिसमें गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेटो ट्रांसफर दो प्रोसेस यहाँ पर प्रेजेंट होती है, फाउंड होती है। सेकेंड इवेंट is also called fertilization event. It is also called syngamy event. यहाँ क्या होता है? यहाँ मेल और फीमेल दोनों के जो गैमेट होते हैं एनिमल्स के अंदर, स्पर्म और ओवा यहाँ पर फ्यूज होते हैं, मिलते हैं और जुड़ करके यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो कंडीशन होती है, वहाँ क्रोमोसोम मियोसिस सेल डिवीजन होती है। सेक्सुअल में मियोसिस सेल डिवीजन होती है, ए सेक्सुअल में माइटोसिस सेल डिवीजन होती है। तो आलू से आलू का ही पेड़ पैदा होता है, यहाँ पर अदरक से अदरक का ही पेड़ पैदा होगा। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होती है। यहाँ गैमेट फॉर्मेशन होता है वो हरदम उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा अपने पेरेंटल सेल से, अपनी मैटरनल सेल से हाफ होती है डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर इस कारण इसको गैमेट के अंदर एन फॉर्म से इसको शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यहाँ हैप्लॉइड कंडीशन में गैमेट बनते हैं, और जब दोनों बोथ गैमेट जब जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जाइगोट 2n कंडीशन में यहाँ बनता है। 2n का मतलब यहाँ डिप्लॉइड कंडीशन, यहाँ जो स्पर्म ओ है दोनों मिलकर के एनिमल्स में जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, तो वो 23 गैमेट लेकर के क्रोमोसोम लेकर के 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं इसको। प्लांट के अंदर इसे पोलिनेशन बोलते हैं, यानी स्टिग्मा का वहां पर क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है। स्टिग्मा पर गिर के पोलन ट्यूब का फर्स्ट गैमेट क्या होता है? फीमेल के गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर के एग सेल से जुड़ करके फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनाता है, जो सीड फॉर्मेशन करता है। और दूसरा जो है गैमेट पोलन ग्रेन्स का, और जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल न्यूक्लियाई से जुड़ करके सेकंड फर्टिलाइजेशन करके एंडोस्पर्म बनाता है। वो एंडोस्पर्म उस बीच के जाइगोट एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो छोटे से पोलन ग्रेन्स में एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ थर्ड जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये फर्टिलाइजेशन के बाद की इंपॉर्टेंट इवेंट होती है। इसमें जब जाइगोट बन जाता है तो वो जाइगोट डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, और उसका बढ़ना, डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और मैच्योर एम्ब्रियो तक, पूरा मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्मेशन की घटना को एम्ब्रियोजेनेसिस में बोलते हैं अपन। एम्ब्रियोजेनेसिस में फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नेचर जो होती है स्टडी करते हैं, उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 9 मंथ की होती है, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं उसको। या 9 मंथ के बाद में मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पर वेजाइना पाथवे से पास आउट होता है, जिसको पार्चुरेशन या प्रसव की क्रिया भी बोलते हैं। तो ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट दी यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यहाँ पर asexual reproduction and sexual reproduction topics and its all methods are complete. Okay student.